नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में। इन पुस्तकों के माध्यम से आगामी प्रति की जो परीक्षाएं हैं उनमें आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि आरबीएससी जो एनसीईआरटी की प्रमाणिक पुस्तकें हैं उन्हीं पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप सीईटी की तैयारी करो, चाहे आप आरएस की तैयारी करो, बड़े से बड़े एग्ज़ाम और छोटे से छोटे एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप शिक्षक भर्तियों की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, जो शिक्षक भर्तियाँ हैं उनके माध्यम से भी आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, चाहे रीट की हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई, फर्स्ट ग्रेड, तो सभी के लिए, जिसमें राजस्थान के जो जीके जो सामान्य अध्ययन है राजस्थान का, वो यदि पूछा जाता है सामान्य, तो उसके बारे में यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 7 का अध्याय जो है वो हम बात कर रहे थे 17वां, जिनमें पहला भाग जो भूगोल का था, जिसमें 8 चैप्टर थे, हमने कंप्लीट किए थे। दूसरा भाग था सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसको हमने 15-16 अध्याय थे वो कंप्लीट किए थे। और अब आता है भाग तीसरा, जिसका नाम है इतिहास। इतिहास से हमने 17वां जो अध्याय था वो हमने कंप्लीट किया था। 17वें जो अध्याय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे, जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, वो प्रश्न जो बने थे वो हमने कवर किए थे। आज हम बात करेंगे 18वां अध्याय, जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की जो स्वतंत्रता क्रांति हुई थी उसके बारे में महत्वपूर्ण जो प्रश्न बने हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बनने लायक हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ से कवर करेंगे दोस्तों। तो जल्दी से इस सेशन को आप लाइक सब्सक्राइब करने के माध्यम से हमें सपोर्ट कर दीजिए। अच्छा लगे ये चीज़ तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, यदि अच्छा लगे तो ही करें, ठीक है दोस्तों। तो 18वां अध्याय आता है स्वतंत्रता संग्राम का, 1857 की क्रांति। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ी व देशव्यापी क्रांति कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति इसी नाम से होती है। गोद निषेध नीति किसने बनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के माध्यम से गोद नीति बनाई जाती है। क्रांति काल में किस साहित्यकारों ने देशभक्ति की अलग जगाने का कार्य किया था? तो वो क्या था है बांकीदास, जो जोधपुर से संबंधित थे, सूरजमल मिश्रण जो बूंदी से संबंधित थे, और बारहट जैसलमेर से संबंधित थे। इनके द्वारा जो अलग जगाने का कार्य है वो किया जाता है। अंग्रेज़ों की छावनियाँ लूटने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो जवाहर जी और डूंगर जी जो है वो अंग्रेज़ों की छावनियाँ लूटने वाले क्रांतिकारी थे। फिर प्रश्न आता है कि किस रियासत ने जवाहर जी को शरण दी थी? तो बीकानेर के द्वारा जो है वो शरण दी जाती है। इसी क्रम में महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई थी? तो नाना साहब पेशवा के द्वारा। उनके सहयोगी जो थे अजीमुल्ला तथा रंगोजी बापू जी ने कहा जाता है, उनके द्वारा जो है वो योजना बनाई जाती है 1857 क्रांति की। क्रांति के लिए कौन सा दिन तय हुआ था? तो 31 मई 1857 का जो दिन है वो तय होता है 1857 की क्रांति के लिए। तो शुरुआत कब होती है? 31 मई से। क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल का फूल व रोटी जो है वो इसका क्रांति का प्रतीक था। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा कानपुर में इसका नेतृत्व किया जाता है। अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल जो है उनके द्वारा क्रांति का जो नेतृत्व है वो किया गया था। झांसी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में जो क्रांति का नेतृत्व है वो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही विदुषी महिला थी। बिहार में क्रांति का नेतृत्व तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा जो है वो बिहार में किया जाता है, क्योंकि हम भारत के संदर्भ में भी प्रश्न लेंगे ना, राजस्थान के साथ साथ हम भारत के संदर्भ में भी प्रश्न पढ़ेंगे। फिर प्रश्न आता है कि असम में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो दीवान मणिराम व कंद परश्व सिंह जो थे उनके द्वारा किया जाता है। उड़ीसा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो उड़ीसा में जो है वो सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही जो है उसके द्वारा किया जाता है नेतृत्व उड़ीसा में। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के गवर्नर जनरल थे। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो नसीराबाद में 28 मई को जो है वो शुरुआत होती है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।